हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। हाँ तो बच्चों, आज फाउंडेशन क्लासेस में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस नए टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, तो आज इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर हम बात की जाए तो यहाँ से थोड़ा सा आप इसको बेसिकली थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आगे चल के बेटा इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में एक बुक बन जाती है, तो इसलिए आपको बेहतर है कि बेस को मजबूत करके आगे चलना पड़ेगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट को बेस से बढ़िया लेके चलेंगे तो बेटा आगे आईआईटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट होता है। देखो, कोऑर्डिनेट अपने आप में जब एक बुक बन जाती है तो इसका मतलब ये समझिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता होगा ये। और जिसको हम 9th-10th से लेके चलते हैं, तो 9th 10th 11th 12th में ये आपको 4 साल आपको वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। साथ साथ में आगे आईआईटी के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो आगे चल के पूरी इंजीनियरिंग अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इंजीनियरिंग की डिमांड है। इसे एक इंजीनियरिंग की डिमांड कहा जा सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग बिना ग्राफ के नहीं आ सकती। और जब तक कोऑर्डिनेट नहीं आएगी तो आप ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते। और बेटा हर चीज़ का डिजाइन बनाना बहुत जरूरी होता है, तो कोऑर्डिनेट का सही से यूज करना आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी तैयार हो। तो हाँ तो बच्चों, देखिए, कोऑर्डिनेट के लिए आप तैयार हो जाइए। मेरे लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, और इसके लिए अगर आपको कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फाउंडेशन क्लासेस के साथ साथ आपको आगे का भी सोचना है, इसलिए अभी से इसको तैयार करके चलते रहिए। देखिए बेटा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक तो ज्योमेट्री की बात हो रही, कोऑर्डिनेट की बात हो रही, तो हम यहाँ पर अगर इसको बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो हमें बेटा कहीं ना कहीं बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें एक्स वाई के बारे में जिक्र करते रहे हैं हम। तो ये होता क्या है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब यहाँ पर जो हम डायरेक्ट अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिलेशन रखती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा आप एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो आप भी ओरिजिन ही कहते होंगे, इतना तो सबको पता होता है। 9th 10th तक आते आते सब लोग इतना सीख जाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस। ये क्या है आपके पास? वाई एक्सिस। और आपको पता है एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू मूव करेगी बेटा, और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू आपको दिखाई देगी। अगर आप इसे ओरिजिन कहते हो तो 100% ये भी श्योर होगा यहाँ पर x और y को हमें 0 0 अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर x को आप आगे बढ़ते हो 1 यूनिट, तो आप इसे 1,0 कह सकते हैं। अगर आप x को और आगे जाते हैं बेटा तो इसे 2,0 कह सकते हैं आप। इससे आगे आप जाएंगे तो बेटा ये 3,0 हो जाएगा। बेहतर है कि मेरे साथ चलिए। देखिए, आप जैसे पढ़ते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे मेथड को लेके चलेंगे तो शायद और बेहतर हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, 1 यूनिट पीछे आ जाइए आप, -1,0। आप इसके पीछे आएंगे तो बेटा x की वैल्यू चेंज हो रही है, देखिए, बोलो क्लियर। और y की वैल्यू एज चीज बनी हुई है। आप y को ना तो ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, तो बेहतर है कि आप इसको -3,0। तो ये आपके पास x एक्सिस की बात होगी। किसकी बात हो रही बेटा? ये x एक्सिस। और x एक्सिस की बात की जाए तो उसमें x की वैल्यू चेंज हुई, y की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि y इस लाइन पे बेटा 0 हो जाएगा। तो बेहतर है ये चीजें आपको आती होगी। x एक्सिस पे y हमेशा बेटा 0 होता है। x एक्सिस पे y क्या होगा? हमेशा 0। क्लियर है? और ये पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं x की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आप जितना चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेहतर है आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझिए। इसी तरह से बेटा अगर आप इस पे 1 यूनिट ऊपर चलते हो तो यहाँ से ऊपर चलने से आपको x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। x की वैल्यू इस लाइन पे देखेंगे तो 0 है, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका 0, y की वैल्यू 1। ये पॉइंट आपका क्या होगा बेटा? 0,2। ये पॉइंट क्या होगा आपका बेटा? 0,3।
इसी तरह से इस लाइन को वाई एक्सिस कहा गया, तो वाई एक्सिस है तो 100% ये श्योर होगा उसमें एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर वाई एक्सिस है तो बेटा इसका मतलब वहां दूसरे का कोई काम नहीं है। एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब वाई का वहां कोई काम नहीं है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह से आप इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो बेटा आपको मिलेगा 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई कितना है डाउनवर्ड गया तो माइनस में होना चाहिए, और बेटा यहाँ पर क्या लेंगे आप 0, -2, और बेटा यहाँ क्या लेंगे आप 0, -3। तो y नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर y पॉजिटिव होगा, x आगे पॉजिटिव होगा, पीछे नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, ये सब बेटा बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। आप ऊपर की बात करेंगे तो पॉजिटिव बातें होती होगी, और नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग की बात होगी, तो y नेगेटिव होगा, x नहीं y। और बेटा आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है फॉरवर्ड, आगे जितना जाने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव बातें हो रही है, पीछे हटने की बात करेंगे तो नेगेटिव बातें होती है। कॉमन सेंस में भी ये सब बातें कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। लेफ्ट टू राइट अगर आप वर्क करते हैं तो x नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, और डाउन टू अप जाएंगे तो बेटा y की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा बेटा, इसे हम एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, प्लेन कहते हैं वैसे तो हम इसको एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और इसमें दूसरा वर्ड लेता हूं बेटा मैं पॉइंट्स, पॉइंट्स, और पॉइंट्स का मतलब होता है एक्स कोमा वाई। ब्रैकेट के अंदर लिखे आप एक्स कोमा वाई, ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर आप दो वैल्यू लिखते हो तो पहले वाला पॉइंट कहलाता है एक्स, दूसरे वाला पॉइंट कहलाता है वाई। अब इसमें बताने वाली बात है, बहुत सा सोचेगी जी वाई दे रहा हो सकता है कि नहीं बेटा, एक्स वाई जेड कहां से ए बी सी डी से, अल्फाबेटिकली बात की जाए तो एक्स पहला आया है, वाई बाद में आता है, तो इसलिए एक्स कोमा वाई, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स कभी भी बात होगी तो बेटा पॉइंट्स में पहला नंबर हमेशा x कहलाएगा, दूसरा नंबर हमेशा y कहलाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ 1, 2, तो यहाँ पर देयरफॉर x = 1, y = 2। आपको किसी ने -2, 1 लिख दिया, देयरफॉर x = क्या हो गया -2 और y = क्या हो गया बेटा 1। तो ये पॉइंट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बेटा, ये पॉइंट्स कहलाएंगे आपके। और पॉइंट्स किसी भी तरह से लिखे जा सकते हैं। -12, 3/2 माइनस का लिख दो, देयरफॉर x की वैल्यू -12 आ गई तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा -3/2। तो हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझना है इसको पॉइंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, पॉइंट्स। x, y क्या कहलाएगा बेटा, ये x, y, x और y कितना है, तो इस तरह से हम बात करते हैं तो x, y। तो यहाँ पर जैसे x की वैल्यू कितनी बेटा 1, y की वैल्यू कितनी 2। चलो मैं यहीं पर बताता हूँ, x यहाँ पर कितना था बेटा 1, y 1, 2, तो यहाँ पर 1, 2 होगा। अगर आपको ध्यान देना हो बेटा, इधर ध्यान देखो, 1x चलिए आप, फिर y को पॉजिटिव में मांग रहा है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सही वर्क करने का तरीका होता है, x को पहला आप 1 कीजिए, y की वैल्यू 2 मांग रहा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं x 1 तो गए, फिर लौट के आते, फिर इधर जाते, गलत बेटा। पहले x जाने के बाद y वहीं से चलिए 1, 2, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 1, 2 आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हमेशा। कहां से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। x पॉजिटिव मांग रहा है, y पॉजिटिव मांग रहा है, तो x की तरफ बढ़िए आप पॉजिटिव, y की तरफ जाइए आप, क्लियर है। दूसरा केस क्या कह रहा है, x नेगेटिव है, -1, -2, लेकिन y पॉजिटिव, ऊपर चला जाएगा। कहा जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। तो आप इस तरह से दूसरे पॉइंट को भी इसमें दिखा सकते हो। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा -2, 1, क्लियर है। तो बेटा इस तरह से आपको लेफ्ट में आना पड़ेगा। किधर आना पड़ेगा, लेफ्ट में। x नेगेटिव जाना है, फिर y को पॉजिटिव जाना है, तो आप इसे लिखेंगे -2, 1, क्लियर है पॉइंट। इसी तरह से आपको थर्ड पॉइंट दे रखा है -12, -3/2। x को भी नेगेटिव जाना है, y को भी नेगेटिव जाना है। x की वैल्यू 1 यहाँ थी तो -12 बेटा यहाँ रही होगी, और -1 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ होगा, तो -3/2। तो आप क्या किए, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव, -1, -3/2। तो आपको वही ज्योमेट्री का स्टाइल लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। तो बेटा एरो डायग्राम से सबसे बेस्ट तरीका होता है, टाइम बचता है। हम लोग इधर उधर भागते रहते, रे भाई
आप 9th 10th क्लास की बात कर रहे हैं, 11th 12th की बात कर रहे हैं, अगर आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे, सीधे ओरिजिन से चलिए और कहां तक जाना है। ये 2D है और 2D की बात करेंगे तो आपको तो 3D पढ़नी पड़ेगी, तो और भी ज्यादा बेहतर सीखना पड़ेगा। तो बेटा अगर हम 2D को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे 3D तो और बेकार हो जाएगी, 4D तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अभी आपको 3D तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, 2D में ही उलझे रहेंगे। तो 2D के बाद 3D, 3D के बाद बेटा 4D भी आता है, तो इसलिए थोड़ा सा वर्ड आपको भी अजीब से लगेंगे, तो आप इन चीजों को ध्यान रखना। तो कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन को ध्यान देना है। फिर पॉइंट्स किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। फाउंडेशन क्लासेस की बात हो रही है तो बेहतर है कि थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन किया जाए। तो बेटा यहाँ पर x कैसा है इधर पॉजिटिव, y कैसा है इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर x कैसा है नेगेटिव, y कैसा है ऊपर पॉजिटिव, तो y नेगेटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव। क्लियर है। आप इस साइड में जाएंगे x नेगेटिव और y नेगेटिव, तो माइनस कोमा माइनस। बहुत से बच्चे रटते हैं, बताओ ये रटने वाली क्या, x नेगेटिव y भी नेगेटिव। x अगर आप पॉजिटिव लेकर के y नेगेटिव जाते तो बेटा इधर क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव कोमा नेगेटिव। तो भाई यहां से ओरिजिन से चलिए, आप ओरिजिन से देखेंगे तो बेहतर है। देखो फर्स्ट x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड आप देखिए पहले x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्लियर है। फिर आप थर्ड देखिए x नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो आपको खुद आइडिया लगना चाहिए, बोलो क्लियर है। तो बेटा इस तरह से अगर आप ओरिजिन से चलते x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो आपको खुद पता चल जाएगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। और y एक्सिस पे आपको बता दिया मैंने बेटा x जीरो है, x एक्सिस पे y जीरो होता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे x इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलेंगे बेटा y इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई होगी मेरी बातें। तो मैं समझता हूँ ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर मैं एक 4th पॉइंट और ऐड कर देता हूँ आपके लिए। इसमें मैं देखता हूँ 11th 12th वाले या कंपटीशन वाले बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आपको ध्यान देना है। देखिए बेटा यहां से अगर मैं कहता हूं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ध्यान देना बेटा x इक्वल टू 1, तो आप लोग सब जानते हैं x की वैल्यू 1 कहां होती है। x की वैल्यू कोई कह देता -2, तो आपको पता है x की वैल्यू -2 कहां होगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन मैं कहता हूं ये मिस्टेक होती है इसमें बेटा। आप समझते होगे x की वैल्यू 1 यहाँ, तो बच्चे बताते हैं यहाँ पर होता है, गलत। x की वैल्यू 1 यहाँ नहीं होती, ये तो बेटा 1,0 है। दिस इज नॉट x इक्वल टू 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट नहीं पूछ रहा है। पॉइंट हमेशा x, y से आता है, और y यहाँ पर कोई एक्सप्लेन ही नहीं है, y के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप इसलिए क्या करेंगे 1,1 भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, 1,-1 भी हो सकता है, 1,-2 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ x इक्वल टू 1, तो बेटा ये लाइन है, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 इज ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे तो बेटा स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्ट्रेट लाइन। तो ये वन वेरिएबल स्ट्रेट लाइन कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? वन वेरिएबल स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कोई कह देता है इफ x इक्वल टू -2, तो ये भी वन वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है। बोलो क्लियर है? x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, तो बेटा दिस लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्या कहेंगे इसे बेटा? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेटा क्या उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू अगर कांस्टेंट कभी आती है वो हमेशा लाइन पैरेलल टू
वाई एक्सिस कहलाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर y की वैल्यू कांस्टेंट दे देते हैं हम आपको, अगर y की वैल्यू कांस्टेंट प्रोवाइड कर देता हूं मैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, उम्मीद है बेटा आपके समझ में आओगे, ठीक है ना? तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना? तो आप इसको जरा सा नोट कर लीजिए। तो हाँ, तो बच्चों इसके बाद देखो, अगर y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अगर y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो आपको पता है y इक्वल टू क्या दिया है यहाँ 1, तो y की वैल्यू 1 है, x कुछ पता नहीं है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो ये हो गया 0,1, 1,1 भी हो सकता है, 2,1 भी हो सकता है। इसी तरह से बेटा 0,1 था तो -1,1 भी हो सकता है। बोलो क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब आप ज्योमेट्रिकली पढ़िए बेटा, और ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे तो आगे के लिए आप अपनी एक अच्छी फाउंडेशन को तैयार कर रहे होंगे। देखिए, तो इन सब में y की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है। इन सब में y की वैल्यू क्या है? 1। y ऑलवेज 1 होगा, और y ऑलवेज 1 होगा तो दिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कह रहे हैं, दिस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? जबकि आपने अभी अभी पढ़ा था x एक्सिस को y इक्वल टू 0 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? y इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर आप थोड़ा नीचे जाना चाहते हो, -1, -2, तो आप y इक्वल टू -2 दे सकते हो। बेटा क्लियर है? तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट linear equation in one variable is called straight line parallel to x axis। तो ये रटने वाली कहाँ बात आ रही बेटा? ये तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रटना नहीं होता, समझना होता है, देखना होता है। अरे भाई, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल ड्राइंग के हिसाब से देखिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा y इक्वल टू कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y। बहुत से बच्चे रटते, कंफ्यूज होते, देखते किसने क्या बताया। तो बेटा इसको ऐसे नहीं सोचना, आप बना के देखिए। कोऑर्डिनेट बनाई जाती है, पढ़ी नहीं जाती, सीखी नहीं जाती, उसको बनाना पड़ता है। बनाई हुई चीज कभी गलत नहीं होती बेटा, ये बात ध्यान रखने वाली बात होती है। हर जब कोई चीज बनाई जाती है तो वो कभी गलत नहीं होती। बनाने के लिए आपको थोड़ा पोटेंशियल की ज्यादा जरूरत होती है, फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। बना करके सीखोगे कभी मिस्टेक नहीं होगी। रटने से बेहतर है आप उसे बना के सीखे। बेटा क्लियर है? इसलिए x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वो लाइन क्या कहलाती है? पैरेलल टू y एक्सिस कहलाएगी। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मैं समझता हूँ आपको कोऑर्डिनेट में छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा? इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे और लेके